हरे कृष्णा। तो अब आने वाली है पाप मोचनी एकादशी, जिसे हम सब लोग 5 अप्रैल 2024 को मना रहे हैं। ये एकादशी इतनी उत्तम होती है, इतनी उत्तम होती है कि इसमें पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए गए सभी पापों का समूल नष्ट हो जाता है। बड़े से बड़े पाप आपने किए हो, अपने जीवन में झूठ बोला हो, भ्रूण हत्या करी हो, किसी भी प्रकार के पाप किए हो, उनसे मुक्त होने का ये एकमात्र उपाय है। लोग बोलते हैं एकादशी किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं केवल विधवाओं को एकादशी करनी चाहिए, केवल सन्यासियों को एकादशी करनी चाहिए, केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, केवल साल में एक निर्जला एकादशी करनी चाहिए। ऐसा लोगों की गलत भ्रांत धारणाएं हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? हरि भक्ति विलास ग्रंथ के अंदर साफ साफ वर्णन किया गया है, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ या सन्यासी एकादशी के दिन अगर भोजन करते हैं, एकादशयाम ही भुंजानो भोंगते गोमासम एव ही, उस व्यक्ति को गौ मांस खाने का पाप लगेगा। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से हरि भक्ति विलास में लिखा गया है। यदि एकादशी के दिन श्राद्ध पड़ता है तो व्यक्ति को फल फ्रूट का श्राद्ध कर्म करना चाहिए, लेकिन अगर वो व्यक्ति अन्न भोजन का श्राद्ध करता है, खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही मूत्रविष्ठाम पाप भोजन, उनको मूत्रविष्ठा यानी मल मूत्र खाने का पाप लगता है। यदि कोई वैष्णव एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लेता है तो उसके द्वारा भगवान विष्णु की आराधना से जितने भी उसने गुण अर्जित किए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और नरकगामी होता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प कर ले और उपरांत उसे भंग कर दे तो उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। और यदि कोई विधवा हो उसको भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई स्त्री घर में रजस्वला हो यानी कि उसका मासिक धर्म चल रहा हो, उसको भी एकादशी व्रत भंग नहीं करना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, सूतक चल रहा हो, फिर भी एकादशी भंग नहीं करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी रखनी चाहिए। एकादशी पर उपवास का पालन करना कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही शनिवार हो, रविवार हो, संक्रांति हो। लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं एकादशी है तो शनिवार को पड़ रही है तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सब भ्रांत धारणाएं हैं, इनको त्याग देना चाहिए, जिसकी पुष्टि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में करी गई है, हरिभक्ति विलास में करी गई है, गौतमीय तंत्र में करी गई है और देवल ऋषि जी ने करी है, अनेक अनेक ग्रंथों में करी गई है। तो इस बार की जो एकादशी उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में इसकी कथा आती है कि भगवान से कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन किया गया पुराण के अंदर। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मुझे आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजा, एक बार लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा कही थी। यानी मानधाता जो मथुरा के राजा थे, उन्होंने भी लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था। तब लोमस ऋषि ने इसका उत्तर, ये पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है इस समस्त पापों को नाश करता है और साथ में अष्ट सिद्धियां प्रदान करता है। लोमस ऋषि ने कहा, एक कथा सुनाता हूं राजा मानधाता। पूर्व समय की बात है, कुबेर के प्रांगण में एक चैत्रत नाम का वन था। उस उपवन में वर्ष भर बसंत ऋतु का माहौल रहता था। सर्व की कन्याएं, किन्नर, अप्सराएं, गंधर्व हमेशा वहां विहार करते थे। स्वयं इंद्र भी वहां अनेक अप्सराओं के साथ आनंद लूटने आते थे। देवतागण वहां अक्सर चैत्र और वैशाख में भ्रमण किया करते थे। उसी उपवन में शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। तो अप्सराएं अक्सर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करती थी। एक बार एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, उसने तपस्या भंग करने का निश्चय कर लिया और उसने ऋषि के समीप एक आश्रम भी बनाया और मधुर स्वर में गान गाने लगी। उसी समय शिवजी का शत्रु कामदेव भी मेधावी ऋषि के ऊपर विजय पाने का प्रयास करने लगा। क्योंकि शिवजी ने एक बार
कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। ये शिवजी की पत्नी जब सती माता अपने पिता दक्ष के कुंड में समाप्त हो गई थी, अग्निदाह कर लिया था, तो उस समय शिवजी 60,000 वर्षों तक ध्यान मग्न रहे। तो ब्रह्मा ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। तो कामदेव ने पंच ज्ञानेंद्रियों के बाण चलाए, ध्यान, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, सुगंध। और जब शिवजी की दृष्टि पड़ी, तीसरा नेत्र खुला, तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। बस उसी प्रतिशोध में मेधावी ऋषि, जो कि च्यवन ऋषि के पुत्र थे, और उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। मेधावी ऋषि भी कामदेव की भांति सुंदर दिखने लगे। काम आसक्त मंजू घोषा उनके पास आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए और शिव की उस उपासना को विस्मृत करके स्त्री के संग में खो गए। यहां तक कि उन्हें दिन रात का भी पता नहीं चला। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा को प्रतीत हुआ मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्गलोक लौटने के लिए सोचा और वह प्रणय में मग्न हुए ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग लौट जाने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हें तो आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, अभी तो रात, एक ही रात बीती है, रुको कुछ देर के लिए, चली जाना, इतनी जल्दी क्या है। तब उस ऋषि से उस कन्या ने कहा, आप जरा ध्यान लगाकर देखिए कितना वक्त बीत गया है। ऋषि ने ध्यान लगाया तो पता चला 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि तो बहुत बुरी तरह से पश्चाताप करने लगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुरंत ही क्रोध में आकर श्राप दिया, तुम एक पिशाचनी हो जाओ। वो रोने लगी, बोली, मेरी गलती क्या है, आप भी तो काम आ सकते थे, तो इस प्रकार आप मुझे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं। तब उनका भी क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा, जल्दी ही पाप मोचनी एकादशी आने वाली है, तुम इसका व्रत करो, तुम इससे मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम लौट गए। अपने पतित पुत्र को देखकर ऋषि च्यवन को बहुत दुख हुआ। कहने लगे, हे पुत्र, तुमने क्या किया। मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा अप्सरा की सारी घटना सुनाई। मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके समस्त तपोबल का नाश कर लिया है, इसके पाप का प्रायश्चित बताइए। दग्ध पुत्र की बात सुनकर के महर्षि च्यवन ने भी कहा, चैत्र मास की जो पाप मोचनी एकादशी आएगी, इसके व्रत से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तो मेधावी ऋषि ने और मंजू घोषा अप्सरा दोनों ने ही इस व्रत का पालन किया। मेधावी ऋषि पुनः अपने तपोबल को प्राप्त कर पाए और मंजू घोषा पुनः स्वर्ग को, अपने स्वरूप को पाकर लौट गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये व्रत बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या, मदपान, किसी ने जीवन में शराब पी हो, पर स्त्री का संग कर लिया हो, भ्रूण हत्या करी हो, जीव हत्या करी हो, सब पापों से मुक्त हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब ये पता चल गया तो हम पाप करते रहेंगे और हर साल व्रत आएगा व्रत कर लेंगे, ऐसा नहीं। अनजाने में किए गए पापों से तो मुक्ति है, लेकिन जानकर किए गए पाप की कोई क्षमा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई मुक्ति नहीं। हरे कृष्णा। आपकी एकादशी शुभ हो। इसका पारण काल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।